हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको इंग्लिश में जो है वो फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगी। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 8 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थ्रू विच यू कैन स्पीक नेचुरली। ओके, सो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाना चाहते हैं और आप भी जब भी कोई वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसे नेचुरली यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ अपनी कन्वर्सेशन में लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स से। तो अगर आप नेटिव स्पीकर के जैसा साउंड करना चाहते हैं तो बस आज से इन फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन कर लें और शुरू कर दें अपनी कन्वर्सेशन में। तो हमारा जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वो है वीड आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब वीड आउट? वीड आउट का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड, अननेसेसरी, ओके, और वीक थिंग्स और पीपल फ्रॉम अ ग्रुप। किसी भी चीज़ को छांट कर निकाल देना, बेकार चीज़ों को अलग कर देना। इस फ्रेजल वर्ब को हम चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टू रिमूव अनवांटेड पीपल और अनवांटेड और अननेसेसरी थिंग्स, ओके, उसको हम बोलते हैं वीड आउट। वीड जो है वो यहाँ पर वर्ब है, तो इस वीड को हम जब ये वर्ब जो है वो एज पर द टेंस आपका चेंज होगा। अगर आपका टेंस पास्ट टेंस में होगा तो आपको वीड की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप वी टू 3 लगा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पिक्चर से इस तरीके से समझाया है कि वीड आउट, तो अगर कोई पौधा है उसको हम जड़ से निकाल के फेंक देते हैं, तो जिस तरीके से पौधों को निकाल करके फेंक दिया जाता है, बेकार चीज़ों को, ओके, बेकार चीज़ों को जो आपको लगे कि बेकार है। जैसे कि यहाँ पर जो पिक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया है कि 4 पौधे लगे हुए हैं, एक जो है वो मुरझा गया है, तो वो बेकार हो गया है, इसलिए उसे निकाल कर फेंक दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस फ्रेजल वर्ब को याद कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवारों को छांट कर निकाल दिया। ओके, सो दे वीडेड आउट द वीक कैंडिडेट्स। जो कमज़ोर कैंडिडेट्स थे उनको छांट कर निकाल दिया गया। छांट कर निकालना यानी कि वीड आउट। सो दे वीडेड आउट द वीक कैंडिडेट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कि हमें इस रिपोर्ट से गलतियां निकालनी है। सो वी नीड टू वीड आउट मिस्टेक्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। आई होप कि वीड आउट आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो कि है पुट अप विथ। ओके, पुट अप विथ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग। ओके, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट विदाउट कंप्लेनिंग। ओके, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को सहना, चीज़ या इंसान कुछ भी हो सकता है। ओके, तो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं पुट अप विथ। ओके, यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से समझाया है कि देखिए, एक इंसान है, वो छाता लेकर चल रहा है, उसके ऊपर कितनी सारे बादल है, बिजली चमक रही है, बादल की आवाज़ है, और तो ये क्या कर रहा है, ये इंसान जो है वो शोर जो आवाज़ हो रही है उसको बर्दाश्त कर रहा है। ओके, इसलिए हम जब कोई भी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पुट अप विथ। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, सो आई वोंट पुट अप विथ रूड बिहेवियर। ओके, उसे रोज़ शोर सहना पड़ता है। सो शी हैज़ टू पुट अप विथ नॉइज डेली। आई होप पुट अप विथ भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप का क्या मतलब होता है? टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव, अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, और टू कम और अपीयर ऑफन सडनली। अक्सर अचानक पहुंच जाना या अचानक आ जाना के सेंस में हम यूज़ करते हैं टर्न अप। ऐसे इसे नॉर्मली आ जाना के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, मतलब टू अराइव, कहीं पर आ जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं टर्न अप। ओके, जैसे ये यहाँ पर पिक्चर से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कि एक इंसान डायरेक्टली आ गया है, सो वो टर्न अप हो गया है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, वो आखिरकार पार्टी में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे he finally turned up at the party. ओके, मुझे उम्मीद नहीं थी पर वो आ गई। ओके, I didn't expect her but she turned up। यहाँ पर turn जो है वो verb है, तो ये verb जो है वो as per the टेंस आप चेंज करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर।
गेट अलॉन्ग विथ, ओके, गेट अलॉन्ग विथ का मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ गेट अलॉन्ग विथ, टू हैव अ फ्रेंडली स्मूथ रिलेशनशिप विथ समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध में रहना, ओके, मिलजुल कर रहना, किसी के साथ अच्छी बनाना, ओके, जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छी हूँ, काफ़ी मिलजुल कर रहती हूँ, या मैं अपने कॉलीग के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहती हूँ, ओके। तो जब हम किसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम कहते हैं वी गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन, ओके। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरी अपने पड़ोसियों से अच्छी बनती है, ओके। तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्रेजल वर्ब, आई गेट अलॉन्ग विथ, आई गेट अलॉन्ग वेल विथ माई नेबर्स, ओके। जैसे उसकी अपने बॉस से नहीं बनती है, शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ हर बॉस, ओके। आई होप गेट अलॉन्ग क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। डाइव इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइव इन? डाइव इन यूजुअली होता है कि गहराई में किसी चीज़ के उतरना, ओके। बट इसका मेटाफोरिकली मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है पूरे जोश से शुरू हो जाना, ओके। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग ईगरली, सीरियसली और विथ फुल अटेंशन, ओके, पूरे अटेंशन के साथ गहराई में जाकर लग जाना, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वो परीक्षा से पहले पढ़ाई में पूरी तरह लग गई, सो शी डाइव्ड इनटू हर स्टडीज बिफोर एग्जाम्स। जैसे चलो तुरंत प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, लेट्स डाइव इनटू द प्रोजेक्ट राइट अवे। Okay, I hope dive in is clear. नेक्स्ट है चिप इन, ओके। सो चिप इन का मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट मनी, नॉर्मली पैसों के सेंस में भी बोल सकते हैं इसे, फिगरेटिव जो मीनिंग हुआ कि पैसों में कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, ओके, पैसे में। इसके अलावा इसको हम हेल्प और आइडियाज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर किसी ने अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, ओके, मदद करी उसको आपके साथ विचार को शेयर करने में, तो भी आप उसके लिए भी आप चिप इन का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो टू कंट्रीब्यूट मनी, हेल्प और आइडियाज़ टुवर्ड समथिंग दैट इज़ कॉल्ड चिप इन। फॉर एग्जाम्पल, सभी शिक्षक ने तोहफा खरीदने में योगदान किया, तो ऑफ कोर्स तोहफा यानी कि गिफ्ट खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसों का योगदान किया, ओके। सो एवरीवन चिप्ड इन टू बाय अ गिफ्ट फॉर द टीचर, ओके। जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम पार्टी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? कैन यू चिप इन अ फ्यू डॉलर्स फॉर द पार्टी और फ्यू मनी फॉर द पार्टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस फ्रेजल वर्ब है, वो है कास्ट असाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट असाइड? सो द मीनिंग ऑफ कास्ट असाइड, टू गेट रिड ऑफ समथिंग और टू इग्नोर और टू रिजेक्ट समथिंग कंप्लीटली, ओके, किसी चीज़ को किनारे कर देना, अलग कर देना या तिरस्कार करना किसी चीज़ का, ओके, उसको कहते हैं कास्ट असाइड। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने सारे डर किनारे निकाल कर फिर कोशिश की, मतलब अपने डर को उसने अलग कर दिया, फिर उसने ट्राई किया, तो हम कह सकते हैं ही कास्ट असाइड ऑल हिज फियर्स एंड ट्राइड अगेन, ओके। कास्ट असाइड को आप फिगरेटिव मीनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो लिटरल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग भी इसको ये कर सकते हैं, ओके। फिगरेटिव में हो गया किसी चीज़ को अलग कर देना, और जैसे डर हुआ, ये सब जो डर हुआ, इमोशंस हुए, प्यार हुए, ये सब के लिए अगर यूज़ करें तो फिगरेटिव होगा, या नहीं तो फिर अगर किसी सामान के लिए स्पेसिफिक अगर हम बोल रहे हैं तो वो उसका लिटरल मीनिंग कहलाएगा, ओके। सो जैसे पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू कास्ट असाइड। चलिए नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट वन इज कॉन आउट ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन आउट ऑफ? ओके, कॉन आउट ऑफ का मतलब होता है टू ट्रिक और डिसीव समवन, ओके, किसी को धोखा देना, ओके, किसी को बेवकूफ़ बनाना। कॉन का मतलब ही होता है जो ठगी करता है, ओके, ठगने वाला, किसी को धोखा देने वाला, छल करने वाला, ओके, ट्रिक करने वाला। सो टू ट्रिक और डिसीव समवन इन ऑर्डर टू समथिंग, यूजुअली इसको यूज़ करते हैं पैसे के लिए ही, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उसे उसके बचत के पैसे धोखे से छीन लिए गए, ओके। सो ही वॉज कॉन्ड आउट ऑफ हिज सेविंग्स, उसने उससे $1000 धोखे से ले लिए। शी कॉन्ड हिम आउट ऑफ $1000। आई होप कि कॉन आउट ऑफ इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर मेरे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
So these are the verb: weed out, put up with, turn up, get along with, dive in, chip in, cast aside and gone out of. Just आप भी स्टार्ट करना शुरू कर दें और अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाएं.